बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बहुत प्रतापी था। उसकी समृद्धि की चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। महल में हर सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, लेकिन फिर भी राजा का मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों, पंडितों और विद्वानों से इस समस्या का हल जानने की कोशिश की। किसी ने अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ करवाया, पर राजा को शांति नहीं मिली। एक दिन राजा भेष बदलकर अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते हुए उसकी नजर एक किसान पर पड़ी जो फटे पुराने कपड़े पहने पेड़ की छाव में बैठा भोजन कर रहा था। किसान की स्थिति देखकर राजा के मन में विचार आया कि उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर उसकी मदद की जाए। राजा किसान के पास जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूँ। तुम्हारे खेत में ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली, ये तुम्हारी ही हैं। किसान ने उत्तर दिया, नहीं सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं हैं। इन्हें आप ही रख लें या किसी और को दान कर दें। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती? तुम इसे कैसे ठुकरा सकते हो? किसान ने हंसते हुए कहा, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उसी में संतुष्ट रहता हूँ। राजा को यह सुनकर और भी हैरानी हुई। उसने पूछा, कैसे? सिर्फ 4 आने में तुम खुश रह लेते हो? किसान ने उत्तर दिया, मैं अपने 4 आनों को इस प्रकार खर्च करता हूँ। 1 आना मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा को यह उत्तर समझ नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर किसान जा चुका था। अगले दिन राजा ने सभा बुलाई और किसान की बात दरबारियों को सुनाई। दरबार में भी कोई इसका अर्थ न समझ सका, तो किसान को दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। किसान दरबार में आया और राजा ने उसकी बात का मतलब पूछा। किसान ने समझाया, हुजूर, 1 आना मैं कुएं में डालता हूँ, यानी अपने परिवार पर खर्च करता हूँ। दूसरा आना मैं अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में लगाता हूँ, यह मेरा कर्ज है। तीसरा आना मैं अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता हूँ, यह उधार है। चौथा आना मैं बचाकर रखता हूँ ताकि समय पर काम आ सके। राजा को अब किसान की बात समझ में आ गई। उसे समझ आ चुका था कि प्रसन्नता धन से नहीं, बल्कि उसके सही उपयोग से मिलती है। देखा जाए तो पहले की अपेक्षा लोगों की आमदनी बढ़ी है, पर क्या उसी अनुपात में हमारी प्रसन्नता भी बढ़ी है? विचार करें। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।